राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अर्जुन के द्वारा लक्ष्य भेद, द्रोण का ग्रह से छुटकारा और अर्जुन को ब्रह्म से नामक अस्त्र की प्राप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसके बाद द्रोणाचार्य ने अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें इस लक्ष्य का वेद करना है, इसे अच्छी तरह देख लो। मेरी आज्ञा मिलने के साथ ही तुम्हें इस पर बाण छोड़ना होगा। बेटा, धनुष तान कर खड़े हो जाओ और 2 घड़ी मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। उनके ऐसा कहने पर अर्जुन ने धनुष को इस प्रकार खींचा कि वह मंडलाकार गोल प्रतीत होने लगा। फिर वे गुरु की आज्ञा से प्रेरित हो गीत की ओर लक्ष्य करके खड़े हो गए। मानो 2 घड़ी बाद द्रोणाचार्य ने उनसे भी इसी प्रकार प्रश्न किया, अर्जुन, क्या तुम उस वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध को, वृक्ष को और मुझे भी देखते हो? जन्मेजय यह प्रश्न सुनकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, मैं केवल गिद्ध को देखता हूँ, वृक्ष को अथवा आपको नहीं देखता। इस उत्तर से द्रोण का मन प्रसन्न हो गया। मानो 2 घड़ी बाद दुर्धर्ष द्रोणाचार्य ने पांडव महारथी अर्जुन से फिर पूछा, वत्स, यदि तुम इस गिद्ध को देखते हो तो फिर बताओ उसके अंग कैसे हैं? अर्जुन बोला, मैं गिद्ध का मस्तक भर देख रहा हूँ, उसके संपूर्ण शरीर को नहीं। अर्जुन के योग कहने पर द्रोणाचार्य के शरीर में हर्षातिरेक से रोमांच आया और वे अर्जुन से बोले, चलाओ बाण। अर्जुन ने बिना सोचे विचारे बाण छोड़ दिया। फिर तो पांडुनंदन अर्जुन ने अपने चलाए हुए तीखे सूर नामक बाण से वृक्ष पर बैठे हुए उस गिद्ध का मस्तक वेगपूर्वक काट गिराया। इस कार्य में सफलता प्राप्त होने पर आचार्य ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और उन्हें यह विश्वास हो गया कि राजा द्रुपद युद्ध में अर्जुन द्वारा अपने भाई बंधुओं समेत अवश्य ही पराजित हो जाएंगे। भरतश्रेष्ठ, उसके बाद किसी समय आंगी रसवंशियों में उत्तम आचार्य द्रोण अपने शिष्यों के साथ गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। वहाँ जल में गोता लगाते समय काल से प्रेरित हो एक बलवान जल जंतु ग्रह ने द्रोणाचार्य की पिंडली पकड़ ली। वे अपने को छुड़ाने में समर्थ होते हुए भी मानो हड़बड़ाए हुए अपने सभी शिष्यों से बोले, इस ग्रह को मारकर मुझे बचाओ। उनके इस आदेश के साथ ही विभत्सु अर्जुन ने 5 अमोघ एवं तीखे बाणों द्वारा पानी में डूबे हुए उस ग्रह पर प्रहार किया, परंतु दूसरे राजकुमार हक्के बक्के से होकर अपने अपने स्थान पर खड़े ही रहे। अर्जुन को तत्काल कार्य में तत्पर देख द्रोणाचार्य ने उन्हें अपने सब शिष्यों से बढ़कर माना और उस समय वे उन पर बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन के बाणों से ग्रह के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह महात्मा द्रोण की पिंडली छोड़कर मर गया। तब द्रोणाचार्य ने महारथी महात्मा अर्जुन से कहा, महाबाहो, यह ब्रह्मसे नामक अस्त्र मैं तुम्हें प्रयोग और उपसंहार के साथ बता रहा हूँ। यह सब अस्त्रों से बढ़कर है तथा इसे धारण करना भी अत्यंत कठिन है। तुम इसे ग्रहण करो। मनुष्यों पर तुम्हें इस अस्त्र का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं करना चाहिए। यदि किसी अल्प तेज वाले पुरुष पर इसे चलाया गया तो यह उसके साथ ही समस्त संसार को भस्म कर सकता है। अर्थात यह अस्त्र तीनों लोकों में असाधारण बताया गया है। तुम मन और इंद्रियों को संयम में रखकर इस अस्त्र को धारण करो और मेरी यह बात सुनो। वीर, यदि कोई अमानव शत्रु तुम्हें युद्ध में पीड़ा देने लगे तो तुम उसका वध करने के लिए इस अस्त्र का प्रयोग कर सकते हो। तब अर्जुन ने तथास्तु कहकर वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और हाथ जोड़कर उस उत्तम अस्त्र को धारण किया। उस समय गुरु द्रोण ने अर्जुन से पुनः यह बात कही, संसार में दूसरा कोई पुरुष तुम्हारे समान धनुर्धर नहीं होगा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में द्रोणाचार्य का ग्रह से छुटकारा नामक 132वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।